कैसे खुद को अपनी तुलना दूसरों के साथ करने से रोकें। खुद को अपनी तुलना दूसरों से करने से रोकना कठिन है। आजकल हर किसी को परफेक्ट बनना है। यदि हम अपनी उपलब्धियों और दक्षता को जांचना शुरू कर देते हैं तो हम सच में आगे बढ़ सकते हैं। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बहुत आम बात है और इनसे जलन का अनुभव होना भी सामान्य गुण है। लेकिन जब आप अपनी सक्षमताओं के बारे में सोचे बिना सिर्फ अपनी कमियों को सोचकर परेशान होते हैं तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यह आपकी एक कमजोरी हो सकती है और यहाँ तक कि यह आपको अपने जीवन के कुछ अनमोल पहलुओं का आनंद लेने से भी रोक देती है। दूसरे लोगों के साथ निरंतर की जा रही तुलना आपके आत्मसम्मान को कम कर देती है और इससे आपको अपने ही बारे में बुरा लगने लगता है। खुद को अपनी नज़रों से देखकर ही आप अपनी तुलना करने की लत से छुटकारा पा सकते हैं। अपने लिए कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जिनसे आपका आत्मसम्मान बढ़े और अपने बारे में विचारों को अच्छा करने के तरीकों को सीखें। अपने इस तुलनात्मक व्यवहार के सोर्स को ढूंढकर आप खुद को किस तरह से देखते हैं इस पर ध्यान दें। अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं, इसके लिए पहले आपको अपने विचारों को जानना होगा। इस जानकारी के बिना आप इस मुख्य समस्या को नहीं पहचान पाएंगे। इस तरफ अपने कदम बढ़ा देने के बाद आपको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होगी जो आपको मदद कर सके। हालांकि एक बार आपको अपने उस व्यवहार के बारे में पता चल जाए जिसे आप बदलना चाहते हैं तो इससे आपको लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिल सकेगी। अपने आत्मसम्मान का आंकलन करें। अपने बारे में कुछ सकारात्मक और नकारात्मक मूल्यांकन करके आप अपने आत्मसम्मान का आंकलन कर सकते हैं। हम सभी के जीवन में कुछ अच्छे दिन होते हैं और कुछ बुरे दिन भी होते हैं, और हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये हर दिन के हिसाब से बदलता जाता है। आत्मसम्मान आपके जीवन काल में ही विकसित होता है और आपके व्यक्तित्व की स्थिरता की ओर इशारा करता है। क्या आपका अपने बारे में कोई अच्छा विचार है? क्या आपके विचार अन्य लोगों पर निर्भर करते हैं? यदि आप अपने ही आत्मसम्मान के लिए अन्य लोगों की ओर देखते हैं तो यही निशानी है कि आपको अपनी खुशी के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अपने तुलनात्मक व्यवहार को पहचानें। तुलनात्मक व्यवहार तभी सामने आता है जब आप अपनी तुलना ऐसे लोगों के साथ करना शुरू कर देते हैं जो आपसे अच्छी स्थिति में हैं। अक्सर आप अपनी सकारात्मक या नकारात्मक विशेषताओं की खुद से ही तुलना करते हैं। कभी कभी सामाजिक तुलना आपके लिए मददगार साबित होती है, लेकिन नकारात्मक तुलनाएं आपके आत्मसम्मान को तोड़कर रख देती हैं। सकारात्मक व्यवहार का उदाहरण: जब आप अपने आप की तुलना किसी व्यक्ति की कुछ ऐसी विशेषताओं के साथ करते हैं जिन्हें आप खुद प्रोत्साहित करते हैं। उस व्यक्ति की इन विशेषताओं, जैसे वह बहुत ही पढ़ाई करने वाला व्यक्ति है, से जलने के बजाय आपको खुद को उसकी तरह बनाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। नकारात्मक व्यवहार का उदाहरण: जब आप किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ इसलिए तुलना करते हैं क्योंकि उसके पास में वह चीज़ है जो आपको चाहिए। जैसे कि आप किसी व्यक्ति से सिर्फ इसलिए जल रहे हैं क्योंकि उसके पास में एक नई कार है। तुलनात्मक विचारों या भावनाओं को लिखकर रखें। कुछ ऐसे विचारों को लिखें जिनसे स्पष्ट होता है कि आप किसी से अपनी तुलना कर रहे हैं। यदि ऐसा हो सके तो जैसे ही आपके मन में इस तरीके के विचार आएं, तो फौरन ही इन्हें लिख लें। इस तरह से आपको इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं होगी।
इस तुलना से आपके मन में किस तरह की भावनाएं उत्पन्न हुई हैं, इस बारे में विचार करें। हर उस भावना या विचार को लिखें जो आपके मन में आ रहे हैं। जैसे कि आपको जलन इसलिए हो रही है क्योंकि किसी के पास में नई कार है और आप अभी तक 20 साल पुरानी कार ही चला रहे हैं। इस तरह का तुलनात्मक विचार कैसे आया, पता करें। उस समय के बारे में सोचें जब आप किसी से भी तुलना नहीं किया करते थे और फिर यहाँ से लिखने की शुरुआत करें। धीरे धीरे आपको याद आ जाएगा कि कब से आप में इस तुलनात्मक रवैये ने जन्म लिया। उदाहरण के लिए, आप उस समय के बारे में सोच सकते हैं जब आप छोटे थे और अपने भाई बहनों से अपनी तुलना भी नहीं करते थे। तो आपको अनुभव होगा कि आपने तुलना की शुरुआत तब की जब आपको लगने लगा कि आपको उपेक्षित किया जा रहा है। आप यहाँ से तुलना के अन्य कारणों को जानना शुरू कर सकते हैं। यह मानना बेहद कठिन है कि इस तरह के तुलनात्मक व्यवहार का आपके ऊपर गलत असर होता है। इस तरीके से बार बार खुद की तुलना करने से आपके मन में भी उसी तरह का बनने की भावना उत्पन्न हो जाती है। आपके पास जो भी है उसकी सराहना करें। आपके पास में क्या है, उस पर ध्यान केंद्रित करें। एक बार आपको इस तरह की अनुभूति हो जाए कि खुद की तुलना अन्य लोगों से करने से भी कोई फायदा नहीं है, तो आप अपनी सफलता के लिए कुछ अतिरिक्त पहलुओं पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। यदि आप अपनी पास की चीज़ों पर ही अपनी खुशी व्यक्त करना शुरू कर देंगे, तो आप अपना ध्यान अन्य लोगों पर से हटाकर खुद पर केंद्रित कर पाएंगे। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पास की कुछ सकारात्मक और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने पर लगाएं। आपको खुद ही इस बात का अनुभव होने लगेगा कि आपका ध्यान अन्य लोगों से हटकर आप पर ही केंद्रित हो रहा है। एक आभार पत्रिका बनाएं। एक आभार पत्रिका आपको ये याद दिलाने का अच्छा तरीका है कि आपके पास क्या क्या है। यह आपका ध्यान उन सारी बातों पर लगाने में मदद करेगा जिन्हें आप कब कब भूल चुके हैं। अब आप इसकी सराहना भी कर पाएंगे। अपनी कुछ सबसे अच्छी यादों के बारे में सोचें। ये सब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके द्वारा किया गया कोई अच्छा काम, घूमी गई जगह, मित्र के साथ बिताए यादगार पल और कुछ भी जो आपको प्रसन्न करता है। इन सारी बातों पर ही अपना सारा ध्यान लगाएं। आभार पत्रिका के जरिए आप अपनी सफलता की संभावनाओं में वृद्धि कर रहे हैं। हालांकि खुद को बिना किसी प्रेरणा दिए, सिर्फ इस बारे में सोचते हुए, यह आपके ही खिलाफ कार्य करने लगेगा। 5. आपको उन सारी बातों को सोचना होगा जिन्हें आपने भुला दिया है और इनकी प्रशंसा भी करें। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने इन सारे आभारों को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला करें। गहराई को समझकर ही कुछ लिखें। हर एक बात की लिस्ट बनाने से बेहतर है कि अपनी कुछ अहम बातों को, जिनसे आपको सुख महसूस होता है, ही लिखें और उनका संपूर्ण विवरण दें। किसी आश्चर्य भरे या अनपेक्षित वाकयों के बारे में लिखें। यह आपके द्वारा महसूस किए गए अच्छे वाकयों का दोबारा आनंद लेने का मौका प्रदान करेगा। आपको हर दिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हफ्ते में 2 बार लिखना ज़्यादा फलदायी होगा। अपनी तरफ दयालु बने रहें। अपनी तरफ दयालु रहकर और कम कठोर बनकर आपको आगे बढ़ने और कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। इस बात को समझें कि आप अपनी जिंदगी के नियंत्रण में हैं। दूसरों से तुलना करने से खुद को रोकना कठिन है। आखिरकार आप अपनी जिंदगी के नियंत्रण में ही हैं। आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये सारे विकल्प आप ही निर्धारित करते हैं।
आप ही अपने जीवन के सारे निर्णय लेते हैं और ये सब आप अपने लिए करते हैं, ना कि किसी और के लिए। अन्य लोगों के पास क्या है या क्या नहीं है, ये सब कोई मायने नहीं रखता। यदि आपकी जिंदगी में कुछ मायने रखता है तो वो हैं आप। तुलनात्मक विचारों को बाहर निकालना। अपने विचारों और व्यवहार बदलने की प्रक्रिया को समझें। बदलाव का कारण 7 के अनुसार, लोग कुछ अवस्थाओं से गुजरकर ही स्थिति के बारे में निर्णय ले पाते हैं और कुछ लोग कुछ ऐसी अवस्थाओं से गुजरते हैं जिन्हें अंत में वे अपना ही लेते हैं। इन अवस्थाओं में शामिल हैं पूर्वावलोकन। इस स्थिति के समय व्यक्ति बदलाव को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता, भले ही ऐसा उसके इन स्थितियों से बेखबर होने के कारण हो या फिर उन्हें उसी समय इनसे अवगत कराया गया हो। अवलोकन। इस अवस्था में बदलाव को ग्रहण करने के बारे में सोचा गया है। कोई भी बदलाव के सकारात्मक पहलुओं के बारे में सोचना शुरू करता है, हालांकि उसे बदलाव के नकारात्मक पहलुओं का भी पता है। तैयारी। इस अवस्था में व्यक्ति बदलाव को ग्रहण करने का निर्णय करता है और फिर इस बदलाव को प्रतिस्थापित करने की योजना बनाना शुरू कर देता है। निर्णय पर अमल करना। इस अवस्था में व्यक्ति व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करता है। इसमें कुछ करने से खुद को रोकना या फिर कुछ अन्य चीज़ों को करना शामिल है। रक्षण। इस अवस्था में अपने व्यवहार में आए बदलावों की पुष्टि और इन्हें आगे भी बनाए रखना शामिल है। अंत। इस अवस्था में जैसे कि व्यवहार तो बदल चुका है, तो वह व्यक्ति तनाव, हताशा या फिर चिंतन के समय वापस पहले वाले व्यवहार का अनुभव नहीं करता। किसी को आदर्श बनाना अवास्तविक है। इस बात को समझें, जिसे हम आदर्श बना रहे हैं, हम उसके जीवन के सिर्फ कुछ ही पहलुओं पर ध्यान देते हैं और फिर हम ही इनकी भव्य कल्पना करने लगते हैं। हम सिर्फ अपने आदर्श वाले गुणों पर ही ध्यान देते हैं, जबकि हम उन सारे गुणों को नकार देते हैं जो हमें अच्छे भी नहीं लगते। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में परिवर्तित करें। जब आप अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं, तो आप खुद को उनसे कुछ कम आंक सकते हैं। यदि आपके अपने ही बारे में कुछ गलत विचार हैं, तो इन विचारों को कुछ ऐसे विचारों में परिवर्तित करने के बारे में सोचें जिनसे आपको खुद पर अभिमान हो सके। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी लिखावट बहुत सुंदर है, तो उस व्यक्ति के इस गुण से जलन महसूस करने की जगह पर अपने अच्छे गुणों के बारे में सोचें। जैसे आप खुद से कहें कि क्या हुआ यदि मेरी लिखावट अच्छी नहीं है तो, लेकिन मेरी चित्रकारी ड्राइंग तो अच्छी है। या फिर मैं अपनी लिखावट सुधारना चाहता हूँ, मैं अन्य लोगों के गुणों से जलने की जगह पर अपने इस गुण को निखारने के लिए मेहनत करूँगा। लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को हासिल करके आपको अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। लक्ष्यों के निर्धारण से शुरुआत करें। यदि आप मैराथन में दौड़ना चाहते हैं, तो इसे अपने लक्ष्य की तरह ही लें। आप किस अवस्था में हैं इसका आंकलन आप खुद भी कर सकते हैं, जैसे बिना ट्रेनिंग लिए आप कितना दूर दौड़ सकते हैं, इसका अंदाज लगाना। प्रगति को अंकित करें। जब आप अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आप लक्ष्य की ओर किस तरह से अग्रसर हैं, ये जानने के लिए अपनी प्रगति का हर समय आंकलन करें। इससे आपको दूसरे लोगों की जगह खुद पर ध्यान लगाने में मदद मिलेगी। अपनी उन्नति को जानने के लिए पहले अपनी शुरुआती गति को अंकित करें। जैसे कि, यदि आपको अपनी ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने में अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा वक्त लग रहा है,
तो आप अपने बारे में कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, या आप अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल कर रहे हैं। हर व्यक्ति कुछ ऐसी परिस्थिति में होता है जो उसके उन्नति के मार्ग में रुकावट पैदा करती है। उन्नति का आंकलन करते वक्त बस उन सभी अवस्थाओं के बारे में सोचें। यदि आप मैराथन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप खुद में हफ्ते भर में आए सुधारों को देख सकते हैं। प्रत्येक हफ्ते लंबी दूरी तय करें जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं। एक ही समय में आप ज़्यादा दूरी भी तय कर रहे हैं और इसके साथ ही अपनी गति भी बढ़ा रहे हैं। अपनी तरक्की का चार्ट बनाने से आपको आगे ये जानने में आसानी होगी कि आप में कितना सुधार आया है और कितना सुधार लाना बाकी है। अपनी क्षमताओं को सुधारने की कोशिश करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ क्षेत्रों में सुधार लाने की ज़रूरत है, तो ऐसा ही करें और इसके लिए क्लास करने की ज़रूरत हो तो क्लास करें या फिर जो भी करना पड़े सो करें। इससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि परफेक्ट बनने का विचार, जिसमें कोई किसी को झूठा आदर्श बनाकर उसके जैसे बनने की कोशिश करता है, निरर्थक है। इस बात को भी समझें कि हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां होती हैं। आप अपने आप को खुश करने के लिए अपने में सुधार ज़रूर ला सकते हैं। खुद से ही मुकाबला करें। आपने बहुत सारे एथलीटों और कलाकारों को ये कहते हुए सुना होगा कि उनका मुकाबला सिर्फ उनसे ही है। ये अपने आप को निखारने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इस तरीके से आप खुद ही अपने लिए तरक्की के रास्ते खोलते जाते हैं और खुद को उन पर बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते जाते हैं। जब भी कोई एथलीट अपने खेल के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करता है, तो वह इसे पाने के लिए खुद के साथ ही प्रतिस्पर्धा करने लगता है। खुद का आंकलन अपनी कसौटियों पर ही करें। जब आप अपनी कसौटी का उपयोग अपनी तरक्की में करते हैं, तो आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं। ये प्रक्रिया आप दूसरों के साथ जिस मुकाबले को महसूस कर रहे हैं, उसे आपसे बहुत दूर कर देगी। यदि आप अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुरूप ही बनाना चाह रहे हैं, तो आपको परिणामों से ऊपर उठना होगा। खुद का आंकलन सिर्फ अपने बनाए हुए मापदंडों के अनुसार करें, ना कि अन्य लोगों के अनुसार। अन्य लोगों से जलने के बजाय उनकी सराहना करें। यदि आपके कुछ ऐसे मित्र हैं जो जीवन में सफल हैं, और उनके कुछ ऐसे लोगों के साथ में संपर्क हैं, जो शायद सफलता पाने में आपकी मदद कर सकें, उनकी इस सफलता से जलन महसूस करने के बजाय उनकी सफलता का उपयोग खुद को सफल बनाने में करें। जैसे कि आप किसी एथलीट की तस्वीर देखकर उसकी फिटनेस की सराहना करते हैं। उनसे जलन महसूस करने के बजाय आप खुद में बदलाव लाने के लिए इन्हें प्रेरणा स्रोत बना सकते हैं। आप अपने खान-पान की आदतों में या फिर व्यायाम की आदतों में बदलाव ला सकते हैं। तब ही आप इस तस्वीर का किसी अर्थ में उपयोग कर रहे हैं। कभी कभी जोखिम भी लिया करें। एक बार आप खुद का आंकलन अपने मापदंडों पर करने लगें, तो फिर आप कुछ छोटे जोखिमों के लेने में सहज महसूस करने लगेंगे। जोखिम उठाने का डर अधिकांश लोगों को अक्सर आगे बढ़ने से रोकता है। ये लोग कुछ ऐसे ही डर से घिरे हुए होते हैं जो इनको आगे बढ़ने से रोकता है। कुछ छोटे कदमों से शुरुआत करें। यह आपकी क्षमताओं को निखारने के लिए आप में आत्मविश्वास बढ़ाएगा। सहायता क्षेत्र बनाएं। आपके आसपास मदद के लिए तैयार लोगों के होने से आप बदलाव लाने के लिए खुद में और ज़्यादा आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे। अपने शिक्षक खुद बनें।
अच्छे शिक्षण के बहुत सारे प्रकार हैं। ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो अपने प्लेयर को डराते और धमकाते हैं। और कुछ ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो अपने प्लेयर को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन प्रेम और मदद के साथ। इस तरह से प्रेम के साथ शिक्षण देने वाले शिक्षक ही एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करते हैं। खुद को बेहतरी की ओर धकेलने वाले एक शिक्षक की तरह ही देखें। अपने प्रयासों की सराहना करें। फिर आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ाकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते जाएंगे। जिम्मेदारीपूर्वक मीडिया का उपयोग करना। मीडिया और सोशल मीडिया पर अपने दिखावे को कम करें। यदि सोशल मीडिया पर अपने आदर्शों का प्रचार करके आपके आत्मविश्वास पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो मीडिया पर अपने दिखावे को कम करके आपको फ़ायदा होगा। सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय को कम करें या फिर पूरी तरह से बंद कर दें। सोशल मीडिया पेज को पूरी तरह से डिलीट कर दें। यदि आप पूरी तरह से अपने फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम अकाउंट को पूरी तरह से बंद नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर अपने द्वारा हर रोज इन पेज पर बिताए जाने वाले समय को कम कर दें। उदाहरण के लिए, इसे हर दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए चेक करें या फिर एक हफ्ते में 30 मिनट के लिए चेक करें, लेकिन उपयोग करते समय भी सावधानी बरतें। आदर्श छवियों को दिखाने वाली मीडिया से दूर रहें। कुछ फैशन मैगजीन, वास्तविक टेलीविज़न शो वाले और म्यूज़िक आदि को अनदेखा करें। यदि आप खुद को निरंतर किसी मॉडल या एथलीट से तुलना करते हुए पाते हैं, तो उन सभी गेम शो या मैगजीन से दूर रहें जो इन सब को फीचर करते हैं। यहाँ तक कि मीडिया में हुआ ज़रा सा एक्सपोज़र भी आपके आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे मनन और अवसाद के लक्षणों का जोखिम रहता है। वास्तविक रूप से सोचना शुरू कर दें। मीडिया में मौजूद आदर्श इमेज को हर बार अनदेखा नहीं किया जा सकता, तो सावधान रहें यदि आप अपनी तुलना उनके साथ कर रहे हैं। इन देखने में परफेक्ट लगने वाले लोगों की सच्चाई की ओर ध्यान दें। जैसे, यदि आप किसी के उसके पति या पत्नी के साथ अच्छे रिश्तों के कारण जल रहे हैं, तो याद रखें कि ऐसा करना उसके लिए कितना कठिन रहा होगा। संवेदना आपकी जलन की भावना की जगह ले लेगी। यदि आप किसी को ऐसे अच्छे शरीर, कार या जिंदगी के साथ देखते हैं जो आप भी चाहते हैं, तो अपनी ओर से इनके जैसे बनने के लिए पहल करें और उन्हें लिखते जाएं। सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक रूप से करें। अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए तरीके खोजें और उनका उपयोग करें। शिक्षण संबंधी, जानकारी संबंधी या फिर प्रेरणादायी पेज फॉलो करें। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो उद्यमियों के अकाउंट्स को फॉलो करें। यदि आप अच्छी शारीरिक रचना चाहते हैं, तो फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्यवर्धक खानपान वाले पेज को फॉलो करें। सलाह, खुद के बारे में सोचने से डरें नहीं। पहले अपनी सुरक्षा करें। यदि आप लोगों को खुश करने के लिए अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखते हैं, तो लोगों को खुश करने वाला बनने से बचें। पढ़ें। अधिकांश लोग खुद की तुलना अन्य लोगों से करते हैं, जो एक गलत आदत है। इसे बदलने में थोड़ा समय लगेगा, तो हारें नहीं। चेतावनी, अन्य लोगों को भी आपकी तुलना ना करने दें। बहुत ज़्यादा चिंतन ना करें, यह आपके आत्मसम्मान पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।